नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में सरपंच चुनाव जीतना ही काफी नहीं है। एक छोटी सी गलती आपको जीत के भी बाद कुर्सी से नीचे उतार सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं 2026 के चुनावों के लिए नए नियम क्या है और एक सरपंच जीता हुआ चुनाव कैसे हार सकता है। आइए जानते हैं विस्तार से। इसलिए इस वीडियो को दबा के लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो एवन मीडिया एजेंसी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सरपंच बनने के लिए योग्यताएं और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े नए नियम राज्य और समय के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव निर्वाचन आयोग के अंडर में रहते हैं। इन नए नियमों में शैक्षणिक योग्यता, आयु, अन्य कई शर्तें शामिल हो सकती है। सटीक जानकारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट या संबंधित सरकारी अधिसूचनाओं को देखना महत्वपूर्ण है। तो आइए बारीकी से समझते हैं चुनाव को लेकर राजस्थान प्रदेश में किस प्रकार के नए नियम, संशोधित नियम जारी किए गए हैं अगर आप एक सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं जब एक नया सरपंच चुना जाता है तो उसके समक्ष कई सारी ऐसी गतिविधियां जो है उसको फेस करनी पड़ती है। देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं पद जाने के संभावित कारण क्या रह सकते हैं कि आखिरकार सरपंच कुर्सी से नीचे उतर सकता है। नंबर एक, अयोग्यता साबित होना। अगर चुनाव के बाद यह साबित हो जाता है कि उम्मीदवार चुनाव लड़ने के योग्य नहीं था, या फिर उसने हेरफेर बदल की थी, या फिर कोई फर्जी दस्तावेज का यूज किया था, तो उसकी जीत रद्द हो सकती है। नंबर सेकंड, चुनाव याचिका। यदि कोई प्रतिद्वंदी उम्मीदवार चुनाव में किसी भी प्रकार की अनियमितता साबित कर दे और कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में आए, तो चुनाव याचिका। नंबर तीन, अविश्वास प्रस्ताव। नियमों के मुताबिक वार्ड पंचों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर भी सरपंच को पद छोड़ना पड़ सकता है। नंबर चार, पद का दुरुपयोग, कर्तव्य निर्वहन में विफलताएं। यदि सरपंच भ्रष्टाचार या अपने कर्तव्यों का पालन न करने का दोषी पाया जाता है तो सरकार के द्वारा वैधानिक प्रावधानों के तहत उस पर कार्यवाही की जा सकती है। तो ऐसे में अगर आप राजस्थान प्रदेश में सरपंच चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुने, ताकि आप पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सके, आपका भी कार्यकाल बदस्तूर जारी रह सके। देखिए, बात करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। किसी भी चुनाव में भाग लेने, उसके बारे में जानने के लिए सबसे जरूरी है कि आप हमेशा ऑफिशियल सूचना, आधिकारिक सत्यापित स्रोतों से जानकारी आपको इकट्ठा करनी चाहिए। अगर आप एक चुनाव लड़ने के इच्छुक है, मैं सरपंच की बात नहीं कर रहा, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वार्ड पंच का लड़ रहे हैं, प्रधान का लड़ रहे हैं, आपको छोटी छोटी जानकारी रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ आपसी मिलाप, मेल जोल, साथ ही साथ सांप्रदायिक सौहार्द की भावना आप में कूट कूट कर भरी हो, यह भी आप सुनिश्चित कर ले। अगर आप भी पंचायत चुनाव या उससे जुड़े नए नियमों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, राज्य के निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर जाएं। यह जानकारी काम की लगी तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमें एवन मीडिया एजेंसी को।